दोस्तों, एक ऐसी ही घटना हम लेकर के आए हैं। ये उन्नाव और औरास के पास से है। और इसमें एक मुस्लिम लड़का था। जब पुलिस उसके घर पहुंचती है तो वो तो नहीं मिला, लेकिन घर वालों ने कहा उसका मोबाइल है, वो पता नहीं कहाँ चला गया है। हो सकता है वो लड़का घर के अंदर हो, क्योंकि ये लोग बहुत चैप्टर होते हैं ना। कहा कहाँ उनका मोबाइल है, दिखा दिया तो पुलिस ने मोबाइल ले लिया और कहा कि उसको भेज देना। और दूसरे दिन उसकी लाश मिलती है डर की वजह से। तो इसी सिलसिले में ये आज का वीडियो है। उन्नाव औरास थाना क्षेत्र के गांव निवासी 20 साल की युवती 11 जून को परिवार के साथ चंडीगढ़ से अपने गांव आई थी। वो चंडीगढ़ में रहती थी और वहां से 11 जून को घर आई। 12 जून को परिवार को बिना बताए कहीं चली गई थी। भाग गई थी किसी के साथ। तलाश के दौरान परिजनों को पता चला कि युवती हरदोई के कासिमपुर गांव निवासी निमित नाम के युवक के साथ भागी है। युवती के परिजनों का आरोप था कि पड़ोस के गांव पुरथ्यावा निवासी युवक सलीम अहमद 22 वर्षीय और उसके चचेरे भाई शाहरुख ने निमित का युवती को ले जाने में सहयोग दिया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। शनिवार शाम को औरास थाना पुलिस सलीम और उसके भाई शाहरुख के घर गई थी। दोनों के न मिलने पर उनके परिजनों को रविवार को थाने भेजने की हिदायत दी थी। आप जानते पुलिस जाएगी तो किसी दरवाजे पुलिस चली जाती। खैर, ये तो सच है कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। पुलिस ने परिजनों से सलीम का मोबाइल भी ले लिया था। मृतक के भाई शफीक ने बताया कि सलीम की घटना में कोई संलिप्तता नहीं थी, लेकिन डर की वजह सलीम ने फांसी लगा ली। भाई के मुताबिक मुकदमे में नाम होने के बाद पुलिस के घर आकर थाने बुलाने और जेल जाने के डर से सलीम अहमद अवसाद में आ गया और खुदकुशी कर ली। क्या कोई आदमी निरपराध होता है तो इतना बड़ा जघन्य अपराध वो कर सकता है? मेरी समझ के बाहर है। आइए हम थोड़ी चर्चा करते हैं फिर और थोड़ी डिस्कस करते हैं। रविवार सुबह उसके बरामदे में 100 फंदे से लटका मिला। सलीम अहमद 4 भाइयों में तीसरे नंबर का था और अविवाहित था। थाना अध्यक्ष रेखा सिंह ने बताया कि लापता युवती की मां तहरीर पर 3 युवकों पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी और युवती की मां ने जो है उनके घर से विवाद भी किया था, लड़ाई झगड़ा भी किया था। और ये भी कह रही थी जहाँ भेजा है उस हमारी लड़की को वापस करवा दो, नहीं अच्छी बात नहीं होगी। भाई स्वाभाविक है अगर किसी लड़की जाएगी। शनिवार शाम को युवती की मां और सलीम के परिवार में काफ़ी विवाद हुआ था और विवाद इतना हो गया, शायद पुलिस को उसको विश्वास था कि पुलिस अब तो इनके हाथ पैर तोड़ ही देगी। और नहीं तो मुसलमान तो अब जानते हो खबीसपन में कितना आगे होता है। और उसने उस लड़की की मां ने कहा था कि मैं तुमको बगैर जेल भिजवाए सांस नहीं लूँगी। इससे आहत होकर के उसने जो है फांसी लगा ली। बताते हैं कि सलीम अहमद के खाते में एक युवक ने ऑनलाइन 6,000 रुपये भेजे थे। अब सोचिएगा, 6,000 रुपया किसी ने इनके खाते में भेजे और वो 6,000 रुपया सलीम ने उसी लड़की को दे दिया। सलीम ने युवती को रुपए भी दे दिए। रुपए ट्रांसफ़र करने वाला युवक दूसरे प्रांत का बताया जा रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने उसे बुलाया था। तो दोस्तों साथियों, ये दूध की धोए तो बने उनके घर वाले। भाई ये तो जान लो कि ये 100% जो रंगे हाथों पकड़े जाते हैं फिर भी ये उल्टा बोलते हैं। इनका हम आए एक मिशन की कहानी से में जोड़ते हैं। उन्नाव में एक निराला पार्क है। कुछ गर्मी के दिन थे, हल्का फुल्का
और शायद सितंबर का महीना था, सितंबर का या अक्टूबर का महीना था, शायद अक्टूबर का महीना था। किसी कारणवश मैं भी गया हुआ था और मैं भी बाग में बैठा। एक 9-10 साल की लड़की और 25-26-27 साल का एक लड़का, ये दोनों मुसलमान थे, लड़की भी और लड़का भी। लड़का उसको गोद में बैठाता था और लगातार उससे अश्लील हरकत कर रहा था। लड़की भी इंटरेस्टेड थी। इसके बाद ही एक दिन की ऐसी नौबत आई कि जब वो निराला उद्यान में इक्का दुक्का लोग देख रहे थे तो सब बर्दाश्त कर रहे थे। एक जो वहाँ का माली था, वो उसने देखा तो दौड़ते हुए आया, एक लात मारी उसको। तभी लोग झुंड आ गए और वो जो है 2-4 थप्पड़ इधर उधर पड़े। और एक का उसके पास नंबर निकला, मोबाइल था नहीं उसके पास, फ़ोन करके बुलाया गया। तो आप देखिएगा ये मुसलमान कितने फितरती होते हैं, इनकी नीयत क्या है। अगर हमारी आपके घर की बहन बेटी होती तो लड़की को हम वहीं कूट देते। इन्होंने आया और सीना ताड़ते हुए कहा, कौन, उल्टी सीधी गाली देने लगा। एक लड़का बोला, फिर काफ़ी बहस हो गई। और आपको बता दें कि वो 1-2 लोग थे आए और साले आते निकालेंगे, ये है वो फलाना है वो। समझ लो कि ये बात सुनने तैयार नहीं हुआ कि ये लड़का जो है इस लड़की के साथ क्या कर रहा था। मैंने भी देखा, मैंने भी बताया। उसने कहा तुम साले झूठ हो, फलाने ढिमाका हो और तुम ये फलाना ढिमाका। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये 100% सच की बात है। आपको बता दें ये कम से कम 10 साल पहले की घटना है, आसपास की है। तो इनकी बहन बेटी साथ अगर कोई दूसरा हिंदू छेड़ दे, थोड़ा भी हाथ भी लग जाए तो छेड़ा है तुमने। इनकी टके भर की मुर्गी अगर कहीं चोट लग जाए तो 12 लाख की हो गई और ऊपर सारे इकट्ठा हो जाएंगे। तो इनका ऐसा प्री खेल चल रहा है, इनकी यूनिटी का। और हिंदू जो है अफीम का अंठा चढ़ाए सो रहा है। जब भी कोई बात होगी वो पुलिस की तरफ देखेगा। तो आपको बताएं कि इसके जैसे ये सलीम था, इसके घर वालों ने कहा कि हमारा बेटा बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूँ दावे से कि ये लड़का इन्वॉल्व था। क्या ये बात इतनी बड़ी छोटी है कि वो 6,000 रुपया जो है किसी अदर कंट्री से भेजा गया और वो 6,000 रुपया जा करके लड़की दे आया। ये सोचनी बात नहीं है। लेकिन उनके घर वाले हैं, पुलिस को निप्पल से दूध पिलाएंगे, अगर पीना होगा तो पी लेगी पुलिस। लेकिन ये जरूर था कि इस समय योगी की सरकार यहाँ पर, हो सकता है कि ऐसा ना हो कोई लाठी हमारे पिछवाड़े डाले मुंह में निकाल दे। तो डर इस बात का था, उसने सोचा कि अगर कहीं हम पुलिस हाथे चढ़ गए तो हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, तो अच्छा है कि फंसे लगा लो। मेरा अपना ऐसा मानना है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।